हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर.एस. अग्रवाल का प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन सेट का जो पीडीएफ का लिंक वो हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, तो ट्रेन का जो लेंथ है वो हमारा 150 मीटर है। टेक 30 सेकेंड टू क्रॉस ए ब्रिज, एक ब्रिज है उसका लेंथ 500 मीटर है और टाइम लेता है 30 सेकेंड क्या करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग, मतलब 370 मीटर लॉन्ग एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हम देखिए पहले सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वहां से ट्रेन का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों को साथ में क्रॉस करना। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 650 मीटर और जो टाइम हमारा 30 सेकेंड दिया है तो v इक्वल्स टू एस बाई टी, दैट इज 650 डिवाइडेड बाई 30, 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 65/3 मीटर पर सेकेंड हो गया हमारा ट्रेन का वेलोसिटी। अब दूसरे केस में प्लेटफॉर्म का लेंथ 370, जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ 370 है, तो टोटल एस कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ 150 है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 370 प्लस 150, दैट इज 0 2 एंड 520 मीटर हो गया। और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, टी हमें कैलकुलेट करना है, तो टी इक्वल्स टू क्या होता है एस बाई वी, एस हमारा 520 और वेलोसिटी 65 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैलकुलेट करते हैं, 520 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 3। अब इसको डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो तो ये 5 और इसको 13 से डिवाइड करो तो 40, 5 से इसको डिवाइड करो 8, तो देखिए 24 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26, a train passes a platform 90 meter long in 30 seconds and a man standing on the platform in 15 seconds. The speed of the train. तो देखिए सबसे पहले हम जो ट्रेन का लेंथ है इसको हम एक से एज्यूम कर लेते हैं और इसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हमारा 90 मीटर दिया हुआ है। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तब टाइम लगा 30 सेकेंड, तो इसको हम टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म टीपी लिखेंगे 30 सेकेंड। और अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे रुका हुआ एक आदमी को क्रॉस किया 15 सेकेंड में, तो दूसरा इसको हम T2 नाम देते हैं। इस केस में हमें 15 सेकेंड लगा। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो पहले केस में हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले केस में देखिए जो एस होगा टोटल डिस्टेंस वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस जो ट्रेन क्रॉस किया ट्रेन का लेंथ, मतलब x प्लस 90 हो जाएगा और टाइम लगा 30 सेकेंड। तो यहां से हम v इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, s बाई टी होता है x प्लस 90 डिवाइडेड बाई 30। और दूसरे केस में एक मैन को क्रॉस किया, मतलब ट्रेन ने अपने खुद के लेंथ को क्रॉस किया, तो इस केस में यहां से भी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, s बाई टी ही होगा। यहाँ पे s खाली जो ट्रेन का लेंथ है वो हो जाएगा और t हमारा 15 सेकेंड लगा है मैन को क्रॉस करने में। तो देखिए ये एक वेलोसिटी आया, ये एक आया। अब ये जो दो वेलोसिटी है सेम ट्रेन का है, तो मतलब ये दोनों हमारा इक्वल होगा। तो यहां से हम दिस इक्वल्स टू x प्लस 90 डिवाइडेड बाई 30 कर देते हैं। 15 से इसको डिवाइड कर दो 2, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू x प्लस 90, ये x और यहाँ पे 2x, तो एक x बच गया और ये हो गया 90। x का वैल्यू 90 आया। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, ट्रेन का लेंथ। क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s बाई टी। एस हमारा कितना है, ट्रेन का लेंथ हमने एक से एज्यूम किया था और t हमारा मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 15 सेकेंड। मैन को क्रॉस करना मतलब अपने खुद के लेंथ को क्रॉस करना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 15 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90/15 से डिवाइड कर दो तो 6 आ गया। ये किस में आया, मीटर पर सेकेंड में आया, लेकिन आंसर सारा किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको आप कन्वर्ट करके जो ऑप्शन आएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 27, a train running at a certain speed take 20 seconds to cross a signal post and 50 seconds to cross a bridge। तो सबसे पहले तो एक सिग्नल पोस्ट को मतलब खुद के लेंथ को 20 सेकंड में क्रॉस किया और 50 सेकंड लगा एक ब्रिज को क्रॉस करने में। Which of the following statement is correct about the length of the bridge? तो सबसे पहले तो देखिए उसको टाइम लगा, एक तो सिग्नल पोस्ट और दूसरा हमारा ब्रिज को, इसको टी बी लिख देते हैं। इसके लिए टाइम लगा 20 सेकंड और इसमें टाइम लगा 50 सेकंड। अब हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे से समझते हैं। जब उसने सिग्नल पोस्ट को क्रॉस किया तब खाली ट्रेन का लेंथ क्रॉस किया, लेकिन जब ब्रिज को क्रॉस किया तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों को क्रॉस किया। इसमें टाइम लगा 20 सेकंड, इसमें टाइम लगा 50 सेकंड। अब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 30 सेकंड का डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है ये कितना डिस्टेंस तय करता है। देखिए ये दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो खाली यहाँ पे बी बच रहा है, मतलब ब्रिज का जो लेंथ है वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ब्रिज का जो लेंथ है उसको कवर करने में उसको 30 सेकंड लगता है। ध्यान से एक बार देखिए हमने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे भी माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस वो 30 सेकंड आया और यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, हमारा जो ब्रिज का लेंथ है वो आया। मतलब ब्रिज का जो लेंथ है उस लेंथ को कवर करने में ट्रेन को 30 सेकंड लगता है। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे, मतलब ट्रेन के जो खुद का लेंथ और ब्रिज का लेंथ, खुद का लेंथ मतलब सिग्नल पोस्ट को उसने क्रॉस किया तो खुद के लेंथ टी क्रॉस करने में उसको टाइम लगता है 20 सेकंड और ब्रिज का लेंथ बी क्रॉस करने में उसको टाइम लगता है 30 सेकंड। तो ये हमारा टाइम रेशियो मिल गया क्या, 2:3। अब देखिए एस इक्वल्स टू हमारा वी इंटू टी होता है, मतलब एस जो है वो प्रोपोर्शनल टू है टी के साथ, मतलब टी का जो रेशियो होगा एस का रेशियो भी वही होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम इसको डिस्टेंस रेशियो भी कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस रेशियो भी हमारा 2:3 ही होगा। तो यहां पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो यह 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5। मतलब ट्रेन का जो लेंथ है और ब्रिज का जो लेंथ है उनमें रेशियो 1 and 1.5 है। मतलब ये जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो क्या होगा, ब्रिज का लेंथ होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवलिंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड crosses 96 meter long platform in 12 seconds, another 141 meter long platform in 15 seconds। तो यहाँ पे दो केस है, एक तो हमारा प्लेटफॉर्म 1 है जिसका लेंथ 96 मीटर है और इसको क्रॉस करने में टाइम लगा, इसको हम T1 कहते हैं 12 सेकेंड। और दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म 2 है, उसका लेंथ 141 मीटर है और यहाँ पे टाइम T2 क्या लगा, 15 सेकेंड। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंस 3 सेकेंड है और यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, देखो 4 और 41 दैट इज 45 मीटर। तो एक्चुअल में अगर हम डिफरेंस से कैलकुलेट करें 45 मीटर वो 3 सेकेंड में जाता है, 3 सेकेंड में 45 मीटर जाता है। तो 1 सेकेंड में कितना जाता है, 15 मीटर। तो इसका वेलोसिटी देखो हमें मिल गया 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से एक बार देखो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म 1 का लेंथ है और प्लेटफॉर्म 1 का टाइमिंग है, दूसरे केस में प्लेटफॉर्म 2 का लेंथ, प्लेटफॉर्म 2 का टाइमिंग है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, टाइम डिफरेंस 3 सेकेंड आ रहा है और जो लेंथ का डिफरेंस वो 45 सेकेंड आ रहा है। मतलब उसने 3 सेकेंड में 45 मीटर जाता है वो ट्रेन, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 15 मीटर। तो 1 सेकेंड में जितना मीटर जाएगा वही तो उसका स्पीड होगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहां से हमें ट्रेन का वेलोसिटी मिल गया। अब हमें क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड। लेंथ और स्पीड दोनों चाहिए, स्पीड तो हमें मिल गया, अब लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं। तो ट्रेन का लेंथ अगर t हुआ तो डिस्टेंस कवर करेगा t + 141, क्योंकि उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। ये हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी तो हमने 15 कैलकुलेट किया और टाइम हमारा 15 सेकेंड दिया हुआ है, क्योंकि दूसरे केस में 15 सेकेंड टाइम लगा था। तो दिस इक्वल्स टू 225। तो टी का लेंथ क्या आ गया, देखो 225 - 141, इसको कैलकुलेट करो 4, ये हमारा 8
और ये हो गया 84, तो 84 मीटर आ गया, ठीक है। और स्पीड हमारा मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कट कर दो तो 3 आएगा, 3 इंटू 18 दैट इज 54, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर। अब एक आया 54 और दूसरा आया 84, तो 84 54, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग 42 किलोमीटर पर आवर इन पासिंग ए पर्सन वॉकिंग इन द सेम डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर विल बी। तो ये मान लीजिए आपका ट्रेन है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे मैन है और ये मैन भी इधर ही जा रहा है। मैन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और जो ट्रेन का स्पीड वो देखिए 42, यहाँ पे हम 42 लगा देते हैं, और ट्रेन का लेंथ हमारा 180 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा है टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो टाइम हमें t इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है, तो s एंड v का वैल्यू हमें चाहिए, v तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही मूविंग है, जो ट्रेन है वो भी रनिंग है और जो मैन है वो भी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग है। अब जब दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट रनिंग रहेगा, उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे। अब याद करिए जो इंट्रोडक्शन वीडियो, पहला वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाता है तब रिलेटिव वेलोसिटी जो डिफरेंस होता है माइनस हो जाता है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ऑब्जेक्ट एक दूसरे के, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते हैं, दोनों का स्पीड को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का -42 - 6 दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो 36 इंटू 5/18 ये हमारा 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और इसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 180 मीटर ही कवर किया होगा, क्योंकि उसने मैन को क्रॉस किया। मैन को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 180, तो t इक्वल्स टू हम लिखते हैं s/v दैट इज 180 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 10, तो यहां से हमें 18 सेकंड मिल गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ ट्रेन विथ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज इन 36 सेकंड। Another train 100 मीटर शॉर्टर crosses the same bridge at 45 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो एक ट्रेन A है और यहाँ पे ट्रेन B है, हम 1 और 2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन 1 का जो वेलोसिटी है उसको हम V1 नाम देते हैं, ये हमारा 90 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें जो टाइम लगता है एक ब्रिज को क्रॉस करने में वो T1 इक्वल्स टू हमारा 36 सेकेंड है। और दूसरे केस में जो T2 है वो T1 से देखिए 100 मीटर शॉर्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 - 100 और इसका लेंथ को लिखे, ठीक है। और जो यहाँ पे वेलोसिटी V2 होगा वो क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन, तो ये जो T2 है ये कितना लगेगा, सेकेंड ट्रेन ने ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस किया। सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रेन है इसमें देखिए हमें दो इंफॉर्मेशन है, यहां से हम ट्रेन का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा v इंटू टी, v देखिए हमारा 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इनटू टाइम कितना लगा 36 सेकंड लगा, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे 2 आ गया तो ये हमारा 900 आ गया, ठीक है। 5 इंटू 2 10 और 90 इंटू 10 900, तो ये जो s आया ये हमारा 900 आया। अब ये जो s है इसमें क्या क्या है, एक तो T1 का लेंथ है प्लस हमारा ब्रिज का लेंथ है, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस किया तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों को मिला के क्रॉस किया होगा। और दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो उसमें एक तो T2 होगा प्लस ब्रिज का लेंथ होगा। अब T2 का जो लेंथ है वो T1 से 100 मीटर कम है, तो ये दोनों मिला के जो डिस्टेंस बनेगा और ये दोनों मिला के जो डिस्टेंस बनेगा दोनों में 100 मीटर का डिफरेंस होगा।
क्योंकि अगर आप यहां से माइनस करेंगे, देखिए ये जो b और b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t1 माइनस t2। अब यहां से अगर आप देखेंगे t1 माइनस t2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा 900 था। जब दूसरा केस आया तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज का लेंथ तो कम नहीं हुआ, खाली ट्रेन का लेंथ 100 मीटर कम हो गया। मतलब टोटल जो डिस्टेंस था उसमें से 100 मीटर कम हो गया। तो अभी ये जो 800 मीटर है इसमें t2 है प्लस ब्रिज है, ये हमारा s है, और वेलोसिटी देखिए 45 किलोमीटर पर आवर है। तो t इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 800 डिवाइडेड बाई 45, ये तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। 9 से डिवाइड करो 2 और ये हो गया 5, तो 800 डिवाइडेड बाई 25/2, दिस इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2, इसको डिवाइड कर दो 4 इंटू 8, तो ये हमारा 64। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर alongside a railway track is 240 मीटर ahead of the engine। समझे करिए अच्छे से क्वेश्चन को। ये हमारा एक ट्रेन का डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिब्बे हैं, और ये सामने हमारा मान लीजिए इंजन है। अब ट्रेन हमारा इस दिशा में जा रहा है और यहां से शुरू करके ये जो डिस्टेंस ये मान लीजिए 240 मीटर है, और यहाँ पे एक मैन क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, वो भी इसी सेम डायरेक्शन में। वो कितने स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से मैं एक बार बताता हूं, ए जॉगर रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर एलोंग साइड, मतलब सेम साइड में, रेलवे ट्रैक इज 240 मीटर अहेड, 240 मीटर आगे, ऑफ द इंजन, इंजन से 240 मीटर आगे आगे दौड़ रहा है, और 120 मीटर लंबा ट्रेन है। ट्रेन का लेंथ 120 मीटर है एट 45, ट्रेन का स्पीड हमारा 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम ही है। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन पास द जॉगर, तो कितने टाइम में ट्रेन क्या करेगा, ये आदमी को क्रॉस कर जाएगा। तो यहां पे देखिए दोनों चीज में वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 और 9 दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में अगर होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा इन दोनों का माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18, इसको डिवाइड करो 2, तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम कितना लगेगा। अब देखिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैन को क्रॉस करने का मतलब होता है खुद के डिस्टेंस क्रॉस करना, और साथ में इन दोनों के बीच में 240 मीटर का गैप है, ये भी तो कवर करना पड़ेगा। मतलब 240 कवर करेगा बीच का गैप, प्लस ट्रेन का लेंथ 120 मीटर, तो टोटल 360 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। तो t इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, s/v, एस हमारा 360 है और वेलोसिटी 10 है, डिवाइड कर दो 36, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन व्हिच द ट्रेन इज गोइंग। तो ट्रेन हमारा इधर जा रहा है और मैन क्या कर रहा है, ऑपोजिट में जा रहा है। ट्रेन जा रहा है 60 के स्पीड से, मैन जा रहा है 6 की स्पीड से। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 6 + 60 दैट इज 66, वो भी किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 66 इंटू 5/18, 6 से डिवाइड करो तो ये 3 और ये हो जाएगा 11, दैट इज 55 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कवर कितना किया, 110 मीटर ही होगा, क्योंकि मैन को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन का खुद का लेंथ क्रॉस करना। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू हमारा s/v 110 बाई वेलोसिटी 55/3, इसको करो कैलकुलेट, 110 बाई 55 इंटू 3, ये हो गया 2, दिस इक्वल्स टू 6। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2 ट्रेन 200 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां से एक ट्रेन जा रहा है और यहां से भी एक ट्रेन जा रहा है,
पहले वाला का जो लेंथ है वो 200 मीटर है और दूसरे का 150 मीटर है। ठीक है, पहले वाला 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, दूसरा 45। ये हमारा 40 के स्पीड में, ये 45 के स्पीड में। टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन विल बी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रेन मूविंग है और सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, और जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कितना कितना, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, मतलब 200 मीटर प्लस 150 मीटर, 350 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। तो एस इज इक्वल टू 350 मीटर हो गया। तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू हमारा एस बाई वी, 350 डिवाइडेड बाई 5 तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से। दिस इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाई 25/18, दिस इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 18, 25 से इसको डिवाइड करो, 12 से मल्टीप्लाई करो तो 314, 14 इंटू 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 4 मतलब 72, दैट इज 2, 5 एंड 2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन सेम डिरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो दो ट्रेन है ए एंड बी जिन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, एक यहां से स्टार्ट किया, एक यहां से स्टार्ट किया, दोनों सेम डिरेक्शन, सेम पॉइंट से सेम डिरेक्शन में जा रहा है। एक का स्पीड 60 है, दूसरे का 72 है। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द ट्रेन इज 240 मीटर, दोनों ट्रेन का लेंथ 240 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए। तो बी ट्रेन ए ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छा आर एस का मतलब रिलेटिव स्पीड है, पैसा नहीं है। सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब इनका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी माइनस हो जाएगा 72 से 60, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर होगा, जिसको हम एक ही बार में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 6 से डिवाइड कर दो 2 और 3, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर किया, दोनों ट्रेन का लेंथ ही 240 है, मतलब दोनों के लिए 480 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। ये हमारा एस का वैल्यू है। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 480/10/3, दैट इज 480/10 इंटू 3। इसको डिवाइड कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 120 प्लस 24। तो देखिए 120 सेकेंड मतलब क्या होता है, 2 मिनट होता है, और 24 सेकेंड है। तो देखिए ऑप्शन डी 2 मिनट 24 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हुआ, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक 60 के स्पीड से और दूसरा 90 के स्पीड से। ठीक है, देयर लेंथ्स आर, ये वाला जो ऊपर है मान लीजिए इसका लेंथ 1.1 है और दूसरा का 0.9 है। तो एक दूसरे को अगर क्रॉस करता है तो दोनों का मिला के लेंथ हो जाएगा क्या, एस इज इक्वल टू हमारा 2 किलोमीटर, और वेलोसिटी क्योंकि ऑपोजिट में जा रहा है तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 150। ठीक है ना। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से टाइम निकालना पड़ेगा। टी इक्वल्स टू क्या होता है, एस बाई वी। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हमारा है, एस भी है, तो एस 2 किलोमीटर है, वेलोसिटी 150 है, तो यही हमारा टाइम आ गया। ये किस में आया, ये हमारा आवर्स में आया, इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो 2/150 इंटू घंटे से सेकेंड में लेना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करो। अब 0 कट हो गया, सबसे पहले तो इसको 3 से डिवाइड करो तो 5, इसको 3 से डिवाइड करो तो 120, 5 से इसको डिवाइड कर दो 24, तो 48। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।